नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं सच को डर नहीं, झूठ के पाँव नहीं, कि सच जो है वो बंदा बबांगे दौल बोल सकता है, उसको पता है कि इसके खिलाफ कुछ नहीं निकलना, जबकि झूठ जो है उसके पाँव नहीं, वो ज्यादा देर चल नहीं सकता। कुछ ऐसा ही सैयद जुल्फ़िकार हुसैन शाह साहब के साथ हुआ कि इनकी वीडियो आती गई। उस वीडियो में जिन उलमाए किराम के, मुफ्तियान किराम के शाह साहब ने नाम लिए थे, अब उनके बयानात आना शुरू हो गए हैं और वो शाह साहब के मामले की तकजीब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। तो शाह साहब का पहले हम दावा सुन लेते हैं कि उन्होंने अपनी सच्चाई के ऊपर दलील के तौर पर क्या गुफ्तगू की थी, फिर आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी उलमा हैं जिनके नाम मैंने लिए, पहली बात, ये जितने उलमा ये जिंदा है, अगर मेरी बात में किसी जगह सदाकत नहीं होगी, खिलाफ वाक़ई होगी, तो इन उलमा में से कोई आलिम तो उठकर बोलेगा कि यार ये शाह साहब जो है ये बात दुरुस्त नहीं कर रहे, हमने कोई इस तरह की कोई तसल्ली, कोई इत्मीनान का इजहार नहीं किया कि अगर मैं खिलाफ वाक़ई बात कर रहा हूँ, यानी कि मैंने ये झूठ बोला हो, ये बात ऐसी ना हो, तो कोई तो बोलेगा मेरे खिलाफ। तो शाह साहब बिल्कुल उलमा बोल पड़े हैं और उन्होंने आपके इस मामले की तकजीब की है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब ने सरे फहरिस्त मुफ्ती इस्माइल ज़ियाई साहब का नाम लिया। ये जो तौबानामा और रुजूनामा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान साहब का था, ये अमजदिया दारुल उलूम अमजदिया के सबसे बड़े उस्ताद उलमा कसीरा दारुल अमजदिया के शेखुल हदीस, इनकी तस्वीर आपके सामने चल भी रही है, आप इनको देख सकते हैं। मुफ्ती शेखुल हदीस मुफ्ती इस्माइल ज़ियाई साहब, इनकी शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं है। ये तौबानामा रुजूनामा हुजूर मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में पेश किया, उनको बताया गया, ये सारा कज़िया उनको बताएगा, तो उन्होंने तसल्ली का और इत्मीनान का इज़हार किया, उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है। और मुफ्ती इस्माइल ज़ियाई साहब के हवाले से मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये कह दिया था कि ये सूफ़ी और दरवेश बुजुर्ग हैं और ये सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, तो इन्होंने यकीनन इस तरह की किसी भी तौबा की तायीद नहीं की होगी कि जो एलानिया गुनाह की मख्फी हो और उसको कबूल कर लिया जाए और उस पर अहकामात मुतफर्रे हों, इस तरह की कोई बात नहीं की होगी। तो अभी एक ज़रिए से मेरी बात हुई तो उन्होंने इस चीज़ की तायीद की कि मुफ्ती मुशाहिद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि वाकई मैं सोशल मीडिया इस तरह यूज़ नहीं करता। और सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब ने जो मेरे हवाले से कहा है तो वो बिल्कुल गलत कहा है। मेरे पास कोई इस तरह का तौबा नामा ना आया है, ना मैंने उसको पढ़ा है। तो उन्होंने भी इस चीज़ से बराअत का इजहार कर दिया है और वो इस चीज़ से बिल्कुल नाला हैं कि ये किस तरह हो सकता है कि एलानिया गुनाह की मख्फी तौबा हो जाए और उसको कबूल कर लिया जाए। और इसी तरह मुफ्ती अताउल्लाह नईमी साहब, जिनके हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कौन नहीं जानता मुफ्ती अताउल्लाह नईमी साहब मतानुल्लाह तआला बितुलयाती को, फतावा हज उमरा आपके इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर है और चार दांगे आलम में आपके फतावा हज उमरा की जो है वो एक गूंज है। आपके सामने भी मुफ्ती अताउल्लाह नईमी साहब का ये मसला पेश किया गया, तो आपने भी यहाँ पर तसल्ली का इजहार किया। यहाँ देखें बड़े एतमाद के साथ मुफ्ती अताउल्लाह नईमी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया का शाह साहब ने नाम लिया और उनकी तारीफात की। अब उन्होंने जो तहरीर शाह साहब के खिलाफ जारी की है, वो तहरीर अवाम को मैं पढ़कर सुनाना चाहूँगा ताकि अवाम जो है वो इन तमाम मामलात में वो बिल्कुल हक के साथ रहे, ज़रा बराबर भी डी ट्रैक ना हो, उनको पता लग सके कि हकीकत क्या है। मुनीर रहमान साहब ने तौबा की है या नहीं की, और अगर की भी है और मख्फी की है तो चूंकि उनके एलानिया मामलात हैं तो एलानिया गुनाह की एलानिया ही तौबा होगी और मख्फी गुनाह की मख्फी तौबा होगी। तो ये उसूल शरअ हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। मुफ्ती अताउल्लाह नईमी साहब जो है वो फरमाते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस फ़कीर मोहम्मद अताउल्लाह नईमी नक्शबंदी मुजद्ददी उफ़ियानहू। मोहतरम जनाब अल्लामा सैयद जुल्फ़िकार शाह गिलानी मद्दाज़िल आली साहिब ने एक वीडियो में मुझसे मुताल्लिक जो बात कही, उससे मुताल्लिक चंद गुजारिशात अर्ज हैं। नंबर 1, मोहतरम जनाब सैयद जुल्फ़िकार गिलानी साहिब मद्दाज़िल आली से मेरी इस सिलसिले में ना कोई बात हुई है और ना ही मुलाकात, इसलिए अगर वो मुझसे मुताल्लिक कोई बात कह रहे हैं तो कम अज कम मुझसे पूछ लें, फिर कोई बात करें। अब ये शाह साहिब की जिम्मा है कि वो बताएं कि मेरे नाम से जो उन्होंने बात कही वो खुद कही या किसी के कहने पर मेरा नाम लिया। यहाँ पर देखें मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मेरी शाह साहब से इस मामले में ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी इस तरह की कोई बात हुई है। अब शाह साहब पर लाजिम है कि शाह साहब बताएं कि उन्होंने मुफ्ती अताउल्लाह नईमी साहब का नाम किन के कहने पर लिया, खुद लिया या किसी के कहने पर लिया, वो हमें तो मालूमात है, लेकिन चूंकि मुफ्ती साहब मुतालबा फरमा रहे हैं तो शाह साहब यकीनन आप उनको इतना जो है वो मान दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं और उनकी जो खिदमात हैं उनको इतना सराह रहे हैं, तो यकीनन आप उनके मुतालबे को भी
پورا کریں گے۔ نمبر 2، فقیر دن بھر درس و تدریس، تعلیف اور فقہ و افتاء، تدریب و تربیت کے سلسلے میں مصروف رہتا ہے، اس لیے کسی شخصیت کے معاملات کا یا تو عمومی طور پر علم نہیں ہوتا، اور اگر علم ہو بھی تو دیگر اکابر اہل سنت ان معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فقیر اپنی مصروفیات کے باعث اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے فقیر کے نام کو خواہ مخواہ اس معاملے میں نہ لایا جائے۔ تو یہاں پر دیکھیں میں نے جس انداز سے گفتگو کی تھی کہ یہ جتنے بھی بزرگ علماء ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا سے دور ہوتے ہیں کہ ان کو سوشل میڈیا پر ہونے والے معاملات کی خبر نہیں ہوتی، لیکن جو سوشل میڈیا چلا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ساروں کو خبر ہے، ساروں کو خبر ہے، اس نے تعظیم کی تو کیوں کی، اس نے تعظیم کی تو کیوں کی، او دیکھو جی وہ بھی تو ساتھ بیٹھا ہے، دیکھو وہ بھی تو اس کی تعظیم کر رہا ہے۔ او بھائی خدا کے بندے، ہو سکتا ہے کہ ان کو معلومات نہ ہو، ان کو اس کا علم نہ ہو ان کی خرافات کا، لیکن جن لوگوں کو معلومات ہیں، خرافات کا علم ہے، ان کے حوالے سے یہ ہم حسن ظن نہیں رکھ سکتے۔ لیکن جو سوشل میڈیا سے دور ہیں، جس طرح مفتی عطا اللہ نعیمی صاحب ہو گئے، مفتی اسماعیل ضیائی صاحب ہو گئے اور دیگر اس طرح کے کچھ علماء، تو ان کے اوپر یہ حسن ظن رکھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے دور رہتے ہیں، ان کی اپنی مصروفیات اتنی ہیں کہ ان کو اس طرح کے معاملات کے اندر پڑھنے کا ذرا برابر بھی وقت نہیں ملتا۔ اور کئی دفعہ مفتیان کرام کی خاموشی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ یار فلاں مفتی صاحب چونکہ گفتگو کر رہے ہیں لہٰذا میرا اب یہاں پر گفتگو کرنا بنتا نہیں ہے، انہی کو کرنے دی جائے، وہ اعلاء کلمت الحق کر رہے ہیں، انہوں نے جو ایک فرض کفایہ تھا اس کو ادا کر دیا، لہٰذا اب یہ مجھ پر فرض نہ رہا کہ میں بھی اس پر گفتگو کروں۔ تو اس وجہ سے بھی کئی مفتیان کرام، علماء کرام خاموش ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا جو یہ کہتے ہیں کہ مفتی مشاہدی کو مسئلہ ہے، مفتی مشاہدی جو ہے نا وہ اٹھ کر جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں، مفتی راشد کو ہی مسئلہ ہے، وہی اٹھ کر جو ہے نا ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہاں سے یہ پتہ لگا جتنے رضوی علماء کرام ہیں وہ ہم پر اعتماد کرتے ہوئے خاموش بیٹھے ہیں کہ مفتی مشاہد صاحب گفتگو کر رہے ہیں، مفتی راشد صاحب گفتگو کر رہے ہیں، دیگر رضوی علماء کرام جو ہیں وہ اپنے اپنے نہج پر رہ کر گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں گفتگو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو اس خاموشی کو جو ہے وہ کمزوری نہ سمجھا جائے، اور اس خاموشی کو ان کے حق میں جو ہے وہ نہ سمجھا جائے کہ جی یہ تو ان کے حق میں بات جا رہی ہے، بالکل ان کے حق میں نہیں جا رہی۔ مفتی عطا اللہ نعیمی صاحب نے کہا کہ میری جو ہے وہ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اولاً تو معلومات ہی نہیں ہوتی کہ اس بندے کی کیا خرافات ہیں، اور اگر معلومات ہو بھی تو دیگر علماء کرام کی اس کی طرف توجہ ہوتی ہے اور وہ شرعی حکم بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ نمبر 3، فقیر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی اور تعلیمات پر سختی سے عمل پیرا ہے، اور آپ کی بیان کردہ تعلیمات فقیر کے لیے حرف آخر ہیں، نیز صلح کلیت اور صلح کلیوں سے فقیر بیزار ہے، لہذا فقیر ایسے کسی شخص کی حمایت و تائید نہیں کر سکتا جس میں تعلیمات اعلیٰ حضرت سے کسی قسم کا انحراف پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مفتی صاحب نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ میں تعلیمات اعلیٰ حضرت کے مطابق چلتا ہوں، اور جو تعلیمات اعلیٰ حضرت سے ہٹتا ہے تو میں اس کی کبھی بھی تائید نہیں کر سکتا، میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا، اور صلح کلیت کی تو حمایت بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں سے صلح کلی کس کو کہا گیا ہے، صلح کلیوں کی حمایت کس کے لیے کہا گیا ہے، یہ ساری عوام جو ہے وہ اچھی طرح جانتی ہے، اور تعلیمات اعلیٰ حضرت سے کون ہٹا ہوا ہے یہ بات بھی ساروں پر واضح ہے۔ میں کہتا ہوں ذوالفقار شاہ صاحب اتنا تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ اگر آپ یہ ویڈیو نہ بناتے تو شاید مفتی عطا اللہ نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے یہ الفاظ ہم تک نہ پہنچ سکتے، کیونکہ وہ مصروف ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اب ان کی شرعی ذمہ داری بن گئی تھی، کیونکہ ان کی گردن کے اوپر رکھ کر یہ توپ چلائی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ اس بندے نے، یہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اتنے بڑے کانڈ کرنے کے باوجود، اعلانیہ کانڈ کرنے کے باوجود انہوں نے مخفی توبہ کر لی، اور اس مخفی توبہ کو عطا اللہ نعیمی صاحب نے جو ہے وہ جائز قرار دے دیا ہے، مفتی اسماعیل صاحب نے جائز قرار دے دیا، فلاں مفتی صاحب نے جائز قرار دے دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس انداز سے جب ہوا تو ان کے اوپر ذمہ داری بن گئی، ان پر شریعت نے لازم کیا کہ اب اس کی یا تو تصدیق کرو یا تو تکذیب کرو، اور تصدیق تو ہو نہیں سکتی تھی کہ کیسے کوئی علامہ صاحب، کیسے کوئی مفتی صاحب، کیسے کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو پس پش ڈال سکتا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا عملت سیئۃ فاحدث عندها توبۃ السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ، کہ جب تو کوئی گناہ کر بیٹھے تو تجھے چاہیے کہ تو اس کے ساتھ توبہ کر لے، ہاں اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہوگی، مخفی گناہ کی مخفی توبہ ہوگی۔ تو کوئی مسلمان، کوئی عالم دین، کوئی للہیت رکھنے والا، اللہ اور اس کے رسول کا حیا رکھنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا اس فرمان کو پس پشت نہیں ڈال سکتا، اس کو صرف نظر نہیں کر سکتا۔ شاہ صاحب آپ نے کیسے کر دیا؟ آپ نے جو ہے اس فرمان کو
किस अंदाज से सरफ नजर करते हुए ये वीडियो बना दी, ये अभी तक हमारे लिए एक इज़्तिराब की कैफियत पैदा किए हुए है कि शाह साहब आपको क्या हो गया है और क्यों आपने इस तरह का इकदाम किया और इतनी बड़ी वाशगाफ आपने गलती की, और फिर जिन जिन बुजुर्गों के आपने नाम लिए वो भी खिलाफ वाक़े लिए। अल अमान वल हफीज। नंबर 4, सैयद साहिब ने जिस इस्तिफ्ता और जवाब का जिक्र किया है, फकीर ने ना वो इस्तिफ्ता देखा है और ना ही जवाब, तो फकीर कैसे किसी के बारे में कह सकता है कि फलां ने रुजू कर लिया? अगर ऐसा कोई इस्तिफ्ता और जवाब बनाम शरी रुजू नामा और तौबा नामा मौजूद है तो उसे मंजर आम पर लाया जाए ताकि शकूक व शुबहात को राह न मिले। यही अहले सुन्नत के हक में बेहतर है। कायदा शरई तौबत सिर्री सिर्रन व तौबतुल जहरी जहरन के भी मुताबिक है। नीज आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात भी यही हैं। यहाँ देखें, दूसरी दफ़ा मुफ्ती साहब ने यह फरमा दिया कि मेरे पास वो ना इस्तिफ्ता आया, ना वो जवाब आया, ना वो तहरीर पेश की गई कि मैं उसको पढ़ता और इस तरह की बात करता। तो जब इस तरह की कोई चीज़ आई नहीं तो मैं कैसे किसी के हवाले से कह सकता हूँ कि उसने रुजू कर लिया? और फिर यहाँ पर आपने ये भी वाज़े तौर पर कर दिया कि भाई एक बंदा जो है सोशल मीडिया के ऊपर सारे मामलात करे, जहरन सारे मामलात करे, एलानिया सारे मामलात करे, और उसकी तौबा जो है वो चंद एक के सामने हो गई हो, ये कैसे हो सकता है? फिर आपने शरई कायदा बयान किया कि तौबतु सिर्री सिर्रन व तौबतुल जहरी जहरन, ये कायदा शरइया है और हदीस पाक से माखूज है, तो इसके खिलाफ कैसे किया जा सकता है? और तालीमात आला हजरत भी यही हैं कि एलानिया गुनाह की एलानिया तौबा होगी, मख्फी गुनाह की मख्फी तौबा होगी। तो शाह साहब किस अंदाज से जो है वो आपने इन तमाम चीज़ों को जो है वो सरफ नज़र करते हुए वीडियो बना दी। अल अमान वल हफीज़ हम आपसे भी कहेंगे, जिस तरह हम मुज़फ़्फ़र शाह साहब से कह रहे हैं, किबला जलाली साहब से कह रहे हैं कि खुदारा वापस आ जाएं, खुदारा वापस आ जाएं, इस तरह हम आपसे भी कहेंगे खुदारा वीडियो के ज़रिए अपनी इस चीज़ की तलाफ़ी करें और कहें कि मैंने जो खिलाफ वाक़े बातें की हैं मैं उनसे अल्लाह की बारगाह में रुजू करता हूँ। और चूँकि ये कोई किसी की ज़ात का मसला नहीं है, किसी फ़र्द वाहिद का मसला नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा की गुमराही और हिदायत का मसला है, उनके हलाल व हराम का मसला है, इस्लाम व कुफ्र का मसला है। और खुदा के बंदे कुछ छोटी चीज़ है एक मुफ्ती आज़म का इस तरह के मामलात में मुलव्वस होना, और फिर जो है लोग जो है अंधाधुन उसकी पैरवी कर रहे हों, उसको मुफ्ती आज़म मान के, और फिर आप जैसे लोग उनको मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, हुजूर, किबला, मत्ताअनल्लाहु बितूली हयातिही, इस तरह के अलकाबात दें, इस तरह की दुआएं उनके लिए करें, और फिर जो है वो मुज़फ़्फ़र शाह साहब जैसा बंदा जो कि ज़ैग़मुल इस्लाम कहलाते हैं वो उनके हाथ चूमें, फिर जो है इमाम जलाली ज़ीद अशरफू जो हैं वो उनकी ताजपोशी करें और उनको जो है वो साहिबान अहले सुन्नत कहें, मुज़फ़्फ़र शाह साहब उनको इमाम रब्बानी कहें। खुदा के बंदो ये क्या किया जा रहा है? और खुदा के बंदो क्या ये इस्लाम ढाने में ये मदद नहीं की जा रही? क्या ये लोगों को कुफर पर पेश नहीं किया जा रहा, गुमराही पर पेश नहीं किया जा रहा, हराम कामों में पेश नहीं किया जा रहा? और खुदा के बंदे, तालीमात आला हजरत में आपने नहीं पढ़ा कि आला हजरत ने फरमाया कि अगर आलिम जो है वो मकरू करता है तो अवाम हराम में पड़ती है, अगर आलिम जो है वो हराम में पड़ता है तो अवाम जो है वो कुफर में जा पड़ती है। तो अगर आप लोग जो है वो इस तरह के मेल मिलाप से अगर कम अज कम भी अगर हुक्म लगाया जाए, अगर हराम काम कर रहे हैं तो अवाम तो कुफर में जाके पड़ेगी। खुदा के बंदो, तो कितना बड़ा और कितना नाजुक मसला है जिसको आपने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो है वो सोशल मीडिया पर लाकर रख दिया। अल अमान वल हफीज। इसके अलावा आपने एक और हजरत साहब का नाम लिया था, सैयद निसार अख्तरुल कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो जामिया अमजदिया के इमाम साहब भी हैं। तो उन्होंने भी तहरीर की सूरत में जो है वो आपकी गुफ्तगू का रद्द कर दिया और उन्होंने कहा है कि कोई इस तरह की बात नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि जी मुफ्तियाने कराम का मसला है, मुफ्तियाने कराम के साथ जो है ना वो बात की जाए, मुझे इस मामले में ना लाया जाए। इसी तरह आपने एक हजरत का नाम लिया हाफिज असलम साहब का, तो उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बरात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि एलानिया गुनाह की एलानिया तौबा है, तो ये किस तरह इस उसूल को तोड़ सकते हैं? एलानिया गुनाह की एलानिया ही तौबा होगी और मख्फी गुनाह की मख्फी ही तौबा होगी। तो उन्होंने भी आपका रद्द कर दिया। इसी तरह सिराजुद्दीन साहब जो है जिनका आपने नाम लिया था, मैंने उनसे भी रब्ता किया था, वो मैंने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया। उन्होंने भी कहा था कि मैंने इनको कहा कि इसकी तशहीर की जाए, इसका ऐलान किया जाए। तो अब मैं अवाम अहले सुन्नत से ये कहूँगा कि अब आप लोग जो है वो बिल्कुल मुतमईन रहें, इत्मीनान से रहें कि जब तक मुनीब रहमान साहब की एलानिया तौबा नहीं आ जाती, और एलानिया का मतलब क्या है, सारों तक उसकी खबर नहीं चली जाती और वो तौबा शराइत के मुताबिक, उसूलों के मुताबिक नहीं हो जाती,
تب تک ان کی توبہ کے اوپر اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی اور ان کو معافی نہیں دی جائے گی اور ان کو بے گناہ نہیں سمجھا جائے گا اور ان کی تعظیم تکریم اور اس طرح کے معاملات ذرا برابر بھی نہیں کیے جا سکتے. شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی سارے معاملات کرنے ہوں گے. تو لہٰذا مفتی منیب الرحمان صاحب جس طرح کل مجرم تھے آج بھی مجرم ہیں، جس طرح کل ان کے جرائم اور ان کے معاملات جو ہے وہ شریعت کی گرفت میں تھے آج بھی وہ شریعت کی گرفت میں ہیں. اور یہ جو مخفی توبہ سید مظفر حسین شاہ صاحب اور مفتی عابد مبارک صاحب لیے بیٹھے ہیں یا ان کے کچھ ہم نوا لیے بیٹھے ہیں، یہ انہی کو مبارک ہو. یہ شرعن کوئی توبہ نہیں ہے، یہ شرعن کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.